आज हम लोग जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय है मूल निवासी। जी हाँ, आज कई सारे ट्राइबल इलाकों में ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश के अंदर ये एक थ्योरी है जो फैलाई जा रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो ट्राइबल हैं वो मूल निवासी हैं और वो अफ्रीका से आए थे और भारत में बसे थे और जो अपर कास्ट हैं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं या जो ब्राह्मण हैं वो लोग जो हैं वो आर्य हैं, बाहर से आए थे। और इस तरह की एक झूठी थ्योरी करके भारतीयों को आपस में लड़ाने का जो है वो प्रयास पूरे देश भर में हो रहा है। तो जो लोग ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी को सच बताने का प्रयास कर रहे हैं, मूल निवासी थ्योरी को सच बताने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों से मेरे कुछ मूल प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि ये जो आर्य शब्द है, असल में इसका प्रयोग वेदों में किसी रेस के लिए कहीं नहीं हुआ है। हमारे शास्त्रों के अंदर आर्य शब्द का जो प्रयोग हुआ है, वो प्रयोग असल में नोबल के लिए हुआ है, नोबेलिटी के लिए हुआ है, आर्य मतलब श्रेष्ठ के लिए हुआ है। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को आर्य बोलते हैं, भगवान श्री राम को आर्य बोला गया है। तो आर्य जो शब्द है वो नोबेलिटी के लिए, श्रेष्ठता के लिए प्रयोग हुआ है। किसी भी फील्ड में आप यदि श्रेष्ठ हो तो कहीं पर भी आर्य शब्द का जो प्रयोग है वो प्रयोग इस तरह से नहीं है कि ये कोई रेस है। अब मान लेते हैं कि ये लोग एक थ्योरी दे रहे हैं जिसमें आर्यंस नाम के कोई लोगों ने बाहर से, जर्मनी से या ईरान के पास से हमला किया। तो यदि ऐसा हुआ होता तो किसी ना किसी हमारे शास्त्र के अंदर इसका वर्णन होता। तो ना वेदों के अंदर ऐसा कोई वर्णन है कि कोई आर्य बाहर से आया और उसने हम पर कब्जा किया। फिर वेदों के अलावा मैं दूसरी बात करूं, ना उपनिषदों के अंदर ऐसा कोई वर्णन है कि कोई आर्यन नाम की रेस ने हमारे ऊपर आके हमला किया। और उपनिषदों के भी बात, पुराणों की जब हम बात करते हैं तो पुराणों के अंदर भी कहीं पर ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि आर्य नाम की कोई रेस भारत के अंदर आई और उसने यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया। अब चलिए इस बात को कुछ लोग ये बोलकर नकार सकते हैं कि आर्य जो हैं वो तो मतलब आप लोगों ने ही वेद रचे, आपने ही उपनिषद रचे, पुराण रचे, तो आप लोगों ने ये बातें दबा दी। तो चलो इस थ्योरी को मैं छोड़ देता हूँ। दूसरी चीज पे आते हैं। उसके बाद जो रोमन्स थे, ग्रीक थे, पर्शियंस थे, जो मेसोपोटामियन सभ्यता थी, उनके यहाँ पर भी कहीं पर भी किसी आर्यन रेस का उल्लेख नहीं मिलता। उसके बाद जो तुर्की थे, ओटोमन थे, उनके यहाँ पर भी किसी आर्यन रेस का उल्लेख नहीं मिलता। उसके बाद चलो ये सब छोड़ो, सिकंदर का यहाँ पर इन्वेजन हुआ, उसका कहीं ना कहीं पर थोड़ा बहुत कुछ एक आध किताब में मिलता है। उसकी किसी किताब में भी आर्यन रेस का कहीं उल्लेख नहीं है। उसके बाद और आगे यदि हम इतिहास में आते हैं तो चाणक्य हुए, चंद्रगुप्त हुए, उस समय अशोक के समय कहीं कोई आर्यन रेस का उल्लेख नहीं है। इसके और आगे यदि बढ़ते हुए जाते हैं कि मुगल्स जब आए, जब इस्लामिक इन्वेडर मोहम्मद बिन कासिम के समय से हमारे यहाँ पर आना शुरू हो गए, तो इस्लामिक इन्वेडर्स के भी किसी भी साहित्य में कोई आर्यन रेस का कहीं उल्लेख नहीं है। तो दोस्तों ना तो उपनिषदों के अंदर, ना वेदों के अंदर, ना पुराणों के अंदर, ना ही जो रोमन्स थे, ग्रीक थे, पर्शियन थे उसके अंदर, और उसके बाद मुगल के किसी भी दस्तावेज के अंदर आर्य नाम के किसी व्यक्ति का कभी कोई इन्वेजन भारत में हुआ, इसका उल्लेख नहीं है। तो सीधी सिंपल सी बात, ये आर्यंस कब ये शब्द प्रयोग में आना शुरू हुआ? ये शब्द प्रयोग में आना शुरू होता है जब अंग्रेज आते हैं और अंग्रेजों के अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि हम दुनिया की सारी सभ्यताओं को सिविलाइज्ड कर रहे हैं। तो वो सिविलाइज्ड करने का सारी सभ्यताओं को प्रयास करते हैं, जिसमें वो असफल रहते हैं, सभ्यताओं का नाश करते हैं। लेकिन जब भारत के अंदर वो आते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ की सभ्यता उनसे भी ज्यादा विकसित है, तो अंग्रेज क्या करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक उसे खोजने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लिटरेरी एविडेंसेस में और हिस्टोरिकल एविडेंसेस में वो फेल होने लगते हैं कि उनकी सभ्यता भारतीय सभ्यता से श्रेष्ठ है। तो जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस सामने आते हैं तो उसमें और ज्यादा ये सिद्ध हो जाता है कि भारत की सभ्यता अंग्रेजों की सभ्यता से ज्यादा श्रेष्ठ है। तो अंग्रेजों के अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि इनकी सभ्यता यदि हमारी सभ्यता से श्रेष्ठ दुनिया भर में साबित हो गई, तो उससे ये होगा कि भारतीय सभ्यता को सब मानने लगेंगे और फिर भारतीय धर्म का प्रचार पूरी दुनिया में हो जाएगा और उससे अंग्रेजों का जो धर्म था उसको हानि पहुंचेगी। तो अंग्रेजों ने ये सारी की सारी थ्योरी मैक्स मूलर से बोलकर रचना शुरू करी और मैक्स मूलर ने सबसे पहली बार ये आर्यन शब्द का प्रयोग किया और उसने लिंग्विस्टिक के फॉर्म में इसका प्रयोग किया था
कि इंडो आर्यन लैंग्वेज है ये। संस्कृत का प्रभाव जब उसे यूरोप के अंदर दिखाई देना शुरू हुआ, तो उसने कहा इंडो आर्यन लैंग्वेज है। और उसके बाद राइसले और बहुत सारे लोगों ने बाद में उस चीज के ऊपर लिख लिख कर और फर्स्ट सेंसस तक आते आते उसको आर्यन इन्वेजन थ्योरी का एक रूप दे दिया और बोला कि आर्यंस ने भारत में इन्वेड किया है। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी जो है दोस्तों, वो झूठ पर टिकी हुई है, और ये पूरी की पूरी जो थ्योरी है वो गलत है। तो इन सवालों का यदि कोई जवाब दे देता है कि इसका उल्लेख पहले कभी क्यों नहीं है, तो मैं मान लूंगा कहीं पर भी यदि मुगल और मुगलों से पहले का किसी भी दुनिया के दस्तावेज में यदि ये उल्लेख मिल जाता है कि आर्यंस पहले से थे, तो मैं इस थ्योरी को मानने को तैयार हूं। वरना ये झूठी थ्योरी को आपको दुनिया भर में प्रचारित करने का कोई अधिकार नहीं है, और हम सभी लोगों को इन लोगों से ये सवाल पूछना चाहिए कि ये झूठी थ्योरी साबित कर कर दुनिया में फैला कर ये क्यों हम लोगों को आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं।